दोस्तों, क्या तीसरा विश्व युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि व्यापार और तेल ऑयल के कुओं से लड़ा जाएगा? क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका अब भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी? या फिर भारत पर लगने वाला है इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक जुर्माना? आज की खबर आपके होश उड़ा देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने भारत के खिलाफ एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। बात अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रही, बात आ पहुंची है 500% टैरिफ पर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका अब भारत से आने वाले सामानों पर 500 गुना टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्यों? आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका इतना बौखला गया है? और इस पूरी कहानी में वेनेजुएला नाम का देश अचानक से बीच में कैसे आ गया? क्या अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला सिर्फ इसलिए किया ताकि वो भारत को रूस से दूर कर सके? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस ग्रेट ऑयल गेम से, जिसमें एक तरफ है अमेरिका की दादागिरी और दूसरी तरफ है भारत का आत्मनिर्भर मास्टर स्ट्रोक। कैसे भारत और रूस मिलकर अब अमेरिका को ऐसा सबक सिखाने वाले हैं जिसे वॉशिंगटन डीसी में बैठे अधिकारी कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और भारत को झुकते हुए नहीं बल्कि दुनिया पर राज करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच आप जानेंगे वो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2026 के पहले हफ्ते से। वॉशिंगटन में एक बहुत ही खतरनाक बिल को हरी झंडी दिखाई गई है। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। सुनने में यह रूस के खिलाफ लगता है, लेकिन इसका असली निशाना रूस नहीं बल्कि भारत है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस देश के सामानों पर अमेरिका 500% का इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। और जब उनसे पूछा गया कि इसमें कौन से देश शामिल हैं, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया। जरा सोचिए, 500 सेंट टैरिफ। इसका मतलब यह है कि अगर भारत अमेरिका को 100 रुपए का कोई सामान बेचता है तो अमेरिका में घुसते ही उस पर 500 रुपए का टैक्स लग जाएगा और उसकी कीमत 600 रुपए हो जाएगी। इससे अमेरिका के बाजार में भारतीय सामान इतना महंगा हो जाएगा कि कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। यह सीधा सीधा भारत के टेक्सटाइल, कपड़ा, दवाइयों और सी फूड इंडस्ट्री को बर्बाद करने की साजिश है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में कहा, पीएम मोदी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो मुझे खुश नहीं कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की वॉर मशीन को पैसा दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत आज और अभी इसी वक्त रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन क्या भारत ने अमेरिका की इस धमकी के आगे सर झुकाया? क्या भारत डर गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद अमेरिका ने सपने में भी नहीं की थी। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे खिलाड़ी की, वेनेजुएला। हाल ही में आपने खबरों में सुना होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया है। वहां की सरकार को गिराने और वहां के तेल भंडारों, ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। अमेरिका दुनिया को यह दिखा रहा है कि यह कार्रवाई लोकतंत्र बचाने के लिए है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स समझने वाले जानते हैं कि असली मकसद कुछ और है। असल में वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। अमेरिका की रणनीति बहुत साफ और बहुत शातिर है। अमेरिका चाहता है कि वो वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर ले और फिर दुनिया को, खासकर भारत को, यह ऑफर दे कि देखो, तुम रूस से तेल मत खरीदो, हम तुम्हें वेनेजुएला का तेल देंगे। अमेरिका भारत को रूस से तोड़ने के लिए वेनेजुएला को एक मोहरे पॉन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका जानता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों, एनर्जी नीड्स के लिए रूस पर निर्भर है। अगर अमेरिका वेनेजुएला के तेल की सप्लाई शुरू कर देता है तो वो भारत पर दबाव बनाएगा कि अब रूसी तेल खरीदने का कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन यहां अमेरिका से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। अमेरिका ने भारत की डिप्लोमेसी को कम आंकने की गलती कर दी। भारत का वेनेजुएला के साथ पुराना हिसाब किताब बाकी है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों के करोड़ों डॉलर वेनेजुएला में फंसे हुए हैं। अब जब अमेरिका वहां दखल दे रहा है तो भारत ने इसका फायदा उठाने का फैसला किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चुपचाप अमेरिका के इस एक्शन से अपना पुराना पैसा लगभग $1 बिलियन वापस निकालने की फिराक में है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत रूस का साथ छोड़ देगा। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। अमेरिका ने सोचा था कि 500% टैरिफ की धमकी और वेनेजुएला का लालच देकर वो भारत को झुका देगा, लेकिन भारत ने क्या किया? ताजा रिपोर्ट्स जनवरी 2026 बताती हैं कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने कुछ समय के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से रूसी तेल लेना कम कर दिया था, उसने अब दोबारा रूसी तेल का आयात शुरू कर दिया है। और इस बार यह आयात और भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के मंच पर कई बार यह साफ किया है कि भारत की आय यूरोप से कम है, इसलिए भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वो वहीं से खरीदेगा। भारत ने अमेरिका को समझा दिया है कि यह 1990 का भारत नहीं है जिसे आप प्रतिबंधों से डरा सकें। भारत और रूस अब एक नए पेमेंट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं जो डॉलर को पूरी तरह से बायपास कर देगा। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता भी है तो भारत और रूस अपनी खुद की मुद्रा में व्यापार करेंगे। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहा है जहां अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों, यह विवाद सिर्फ तेल का नहीं है, यह विवाद है वर्चस्व सुप्रीमासी का। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही है कि एशिया में एक ऐसी शक्ति खड़ी हो गई है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 देता है, चीन के साथ व्यापार करता है, लेकिन भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। यह अमेरिका का दोगलापन। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ तो उसका साथ दे, लेकिन रूस के खिलाफ भी उसका पिछलग्गू बन जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीति स्पष्ट है, इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले भारत। अगर अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाता है तो इसका नुकसान सिर्फ भारत को नहीं, खुद अमेरिका को भी होगा। अमेरिका में महंगाई आसमान छू जाएगी क्योंकि सस्ती भारतीय दवाइयां और कपड़े वहां नहीं पहुंचेंगे। अमेरिकी कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल, बोइंग के लिए भारत का विशाल बाजार खतरे में पड़ जाएगा। अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई रिटेलिएशन की तो अमेरिकी कंपनियों को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। दुनिया भर में डी-डॉलराइजेशन तेज हो जाएगा। विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह 500% टैरिफ वाला बिल शायद पास भी ना हो, या यह सिर्फ एक नेगोशिएशन टैक्टिक हो। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो पहले बड़ी धमकी देते हैं ताकि डील करते वक्त सामने वाला डर जाए, लेकिन इस बार उनका पाला न्यू इंडिया से पड़ा है। अब समझिए भारत का मास्टर प्लान। भारत अमेरिका की इस चाल को अपने फायदे में कैसे बदल रहा है। एक तरफ भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना जारी रखेगा, यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रहते हैं और भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ती है। दूसरी तरफ अगर वेनेजुएला से अमेरिकी प्रतिबंध हटते हैं या वहां स्थिति बदलती है तो भारत वहां से भी तेल खरीदना शुरू कर देगा। यानी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। भारत के पास अब तेल खरीदने के लिए एक नहीं बल्कि दो सस्ते विकल्प होंगे। रूस तो दोस्त है ही, और वेनेजुएला से भी भारत पुराना नाता फिर से जोड़ सकता है। इससे तेल उत्पादक देशों ओपेक की मनमानी खत्म होगी और भारत को सबसे सस्ती ऊर्जा मिलेगी। अमेरिका सोच रहा था कि वो भारत को फंसा देगा, लेकिन भारत ने इस पूरी बाजी को ही पलट दिया है। दोस्तों, आज का भारत घबराता नहीं है। चाहे सामने 500% टैरिफ की धमकी हो या वेनेजुएला जैसा संकट, भारत अपने राष्ट्रहित नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस के साथ हमारी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी तब रूस हमारे साथ खड़ा था। आज जब रूस को जरूरत है और साथ ही भारत को सस्ते तेल का फायदा मिल रहा है तो हम पीछे क्यों हटें। अमेरिका को यह सबक सीखना होगा कि भारत अब एक जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर है। दोस्ती बराबरी की होगी, दबाव की नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है?
क्या भारत को अमेरिका के डर से रूस का साथ छोड़ देना चाहिए, या फिर भारत को अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर 500% टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको भारत की यह दमदार कूटनीति पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि कैसे हमारा देश दुनिया की महाशक्तियों को नचा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं जियो पॉलिटिक्स की सबसे गहरी और सच्ची खबरें। जय हिंद, जय भारत।